नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट यूपीएमआरसी एग्जामिनेशन। तो यूपीएमआरसी में क्या क्या पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसीज है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी इसकी एग्जाम की डिटेल्स की। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग कौन कौन सी हम बात करेंगे। हमारा टेक्निकल पोस्ट की तरफ ज्यादा हमारा रुझान रहेगा, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हमारी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 439 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 20 मार्च 2024 से। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 19 ऑफ अप्रैल 2024, मतलब एक महीने का एक सफिशिएंट पीरियड आपको मिल चुका है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड मतलब 19 तारीख के ही 11 दिन बाद 30 ऑफ अप्रैल को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है 11, 12 और 14 मई की। तो ये 3 डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर आपको दिख रही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जितनी भी पोस्टेस है, जितनी अगर बात करें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव सभी के लिए रिटन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर मेरे को जो पोस्ट दिख रही है जो कि इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट दिख रही है, असिस्टेंट मैनेजर। ये असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और आईटी असिस्टेंट मैनेजर आईटी की भी पोस्ट यहाँ पे दिख रही है। तो ये 3 पोस्ट है जिसके लिए आप जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एसएनटी, स्टेशन कम ऑपरेटर। तो इन 3 पोस्ट के लिए 88, 44 और 155 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और मेंटेनर मतलब जो आईटीआई जिन्होंने करी गई है उनके लिए भी यहाँ पे 78 और 26 आपकी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है हमको। बात करते हैं आगे की तरफ। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, जितना भी एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है उसके लिए आपको बीटेक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जो एसएनटी वाली पोस्ट थी उसमें बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका होना चाहिए। ये सभी चीजें आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं, इस यूपीएमआरसी की वेबसाइट पर भी सारी चीजें ये अवेलेबल है। यही अगर मैं बात करूं जो हमारा जूनियर इंजीनियर है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने बता रखी है वो है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा अगर आपके पास है तो फिर आप एलिजिबल होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी डिप्लोमा किया है तो फिर ये एलिजिबल आप होने वाले हैं। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर में अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है तो फिर तो भी आप एलिजिबल यहां पर हो सकते हैं। और इसमें खास बात यह भी है दोस्तों कि एक ही पोस्ट के लिए मतलब एक ही व्यक्ति मल्टीपल पोस्ट के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो आप ये पहली वाली पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन आप ये तीसरी वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्नीशियन या आईटीआई इसका सर्टिफिकेट आपके पास है इलेक्ट्रिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप यहां पर ये वाली जो मेंटेनर वाली जो पोस्ट है इसमें क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। ओके, तो ये पूरी क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एंड अब बात करते हैं किस तरीके का इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर मैंने कंप्लीट बता रखा है कि किस तरीके का इसका पेपर पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे 140 क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर 140 मार्क्स, तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। ओके, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी एंड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 1/3 मार्क्स आपकी नेगेटिव आपकी होने वाली है। मतलब एक अगर प्रश्न आपका सही भी हो गया तो 0.33 माइनस हो जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया तो। आगे की तरफ चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में काफी डिटेल्ड एक्सपेंशन है क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो 90 नंबर्स का टेक्निकल पूछा गया था इन सभी के सभी एग्जामिनेशंस में। और कितना बचा 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा गया था। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की, उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन से। तो सिलेबस में सबसे पहले जो नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग है उसमें है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जनरल साइंस आ गया, स्पोर्ट कल्चर, इंडियन आर्ट कल्चर, डांस म्यूजिक, ये सभी जो आपके जीएस जनरल नॉलेज वाले पोर्शन है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट हुआ था और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट लॉजिकल एबिलिटी, जैसा कि आपका पजल टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये सभी के सभी लॉजिकल एबिलिटी जो रीजनिंग वाला पोर्शन आपका होता है उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये 4 पोर्शन थे, तो यहां से करीब करीब आप मान लीजिए 50 नंबर का पेपर आपका था, जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका था। इसको परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो ये सभी चीजें आपको कुछ कुछ लेवल के ऊपर तैयारी करनी है। तो ये बात हो गई हमारी नॉन टेक्निकल पोर्शन की। अगर हम टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो क्या सिलेबस रह सकता है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि 2 ही यहाँ पे मेन ब्रांच है, एक तो इलेक्ट्रिकल है और एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस कंप्लीट रहने वाला है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर, ये बिल्कुल आपके मशीन वाला पोर्शन आ गया। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद अगेन इंस्ट्रूमेंट, फिर फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत कम क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। पावर सिस्टम एंड ट्रांसफार्मर, यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द वेटेड सब्जेक्ट है, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो कि तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पर जो स्पेशली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत खास है कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट यहां पे बना के चले गए तो आपका ऑलमोस्ट 90 में से 70 नंबर का आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दूसरा है पावर सिस्टम, तीसरा है नेटवर्क, और नेटवर्क मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही बन जाते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की यहां पे आई थिंक 15 के आसपास का एवरेज बना था क्वेश्चंस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और इलेक्ट्रिकल का ये पूरा का पूरा सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं। एसएनटी के लिए क्या करें, अब यहाँ पे जो कोर इलेक्ट्रिकल है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मशीन नहीं है, पावर सिस्टम नहीं है, तो वही नेट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आएगा ही। कंट्रोल आ गया, एनालॉग आ गया, मेजरमेंट आ गया, यहाँ पर कंपोनेंट मटेरियल साइंस आ गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड के लिए आपका आ चुका है। तो एंड लास्ट एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी सैलरी होती है ये कितनी होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से समझता हूं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है एक जज्बा, और वो जज्बा आता है जब आप ये सोचते हैं कि यार मैं कितना कमा सकता हूं, कितनी मेरी सैलरी हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों। अगर इस मोटिवेशन को पकड़ के चले ना तो आगे बहुत लंबी राह है आप लोगों के लिए। तो इसको समझते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो बेसिक अमाउंट है वो 50,000 का है। ये सिर्फ 50,000 ही नहीं है, इसके ऊपर 50% का डीए, 46 से 50% का डीए, एचआरए, बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। तो आराम से ये 80,000 तक आपकी पूरी की पूरी सैलरी पहुंच जाती है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें तो 33,000 यहाँ पर हमको बेसिक दिख रहा है। इसी को आप 1.6 के आसपास से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको इन हैंड सैलरी आपकी पता चल जाएगी। और जो टेक्नीशियन है 19,500 की आपकी जो बेसिक अमाउंट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.6 1.5 से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी आपको सैलरी यहां पर मिल सकती है ना। किस तरीके से अब इस एग्जाम को अप्रोच करना है और तैयारी करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी थोड़ा बहुत समय है आप लोगों के पास, आपके पास शांत बैठिए और अच्छे शुद्ध दिमाग से क्लियर आउट कीजिए जो भी कचरा दिमाग में है, और एक नए तरीके से स्टार्ट करके इस एग्जाम को फोड़ने का ट्राई कीजिए। क्योंकि मैं तो बोलूंगा देखो, जो भी एग्जाम निकले भरो और आगे बढ़ो और मेहनत करो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इसी उपलक्ष्य पे होली हंगामा का ऑफर चल रहा है उत्कर्ष ऐप के ऊपर 21 से लेकर 28 मार्च तक, जिसमें उत्कर्ष के सभी, जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा है। एंड एडिशनली 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो जितने ड्यूरेशन का आपने कोर्स लिया था उससे 3 महीने और एडिशनल आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहां पे मिल जाने वाली है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे कुछ कोर्सेज है जो ऑलरेडी यहाँ पर रन हो रहे हैं। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो हमारा जो जूनियर सहायक इंस्ट्रक्टर वाली जो पोस्ट है, तो उसके लिए है ये, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। अगर आपने आईटीआई करी है तो आपने जरूर भरा होगा इस एग्जामिनेशन को, तो उसको देख लेना। बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे प्राइसेस है, 21 से 28 के बीच में इसकी प्राइस बहुत ही कम हो गई है। एंड अगर आप यूपीएमआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है एसएससी जेईई 2024 के इलेक्ट्रिकल और सिविल के। तो इलेक्ट्रिकल वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं।
एंड इसका कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा आरआरबी जेई और एसएससी जेई का अराउंड 2000 रुपीज में, और 1500 में आपको एसएससी जेई मिल जाने वाला है। तो अगर आप टेक्निकल कवर करना चाहते हैं तो आप यहां से टेक्निकल कवर कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात है नहीं। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ऑफर है, बिल्कुल सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत लाभदायक लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।